हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश है, इसलिए मैं चाहता हूं ये खुशी हमारी दूसरी बेटी को भी नसीब हो जाए। पेपर्स हो गए हैं, अच्छा है रुखसती कर दी जाए। फिलहाल रुखसती नहीं करना चाहता मैं। सबके सामने तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुमने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, इस रिश्ते की तौहीन की है तुमने अबरार। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अबरार। तुम मेरी इज्जत और भरम तो रख नहीं सके, प्यार में किए बड़े बड़े दावे तुम कैसे पूरे करोगे? बस कर दो मानो, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। बोल लेने दीजिए सर आंटी। इस तरह इसके दिल की भड़ास निकल जाएगी, शायद गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाए। मेरा गुस्सा कम या खत्म होने वाला नहीं है अबरार। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। और रही बात रुखसती की, तो मैं खुद इनकार करती हूँ। बस मानो, बहुत हो गया, इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोल। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। इसको छोड़ो बेटा, आओ तुम अंदर आओ। नहीं आंटी, मुझे अब चलना चाहिए। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती हमसे। जब भी इतना वक्त गुजरने के बाद माँ का ख्याल आया तुम्हें? शर्मिंदा थे अम्मी। होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा। बीवी की बातों में आओगे तो। नीनू ने कुछ नहीं कहा अम्मी। मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम तो इतने बेवकूफ निकले कि बगैर सोचे समझे बीवी के इशारों पर नाच रहे हो। ऐसा नहीं है अम्मी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है कि ये तुम्हारे कान भर रही है। नहीं अम्मी, ये कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है। अफसोस तो इसी बात का है ना कि जब ये अकेली घर में थी तो पूरे घर में इसकी हुक्मरानी थी। अब आफरीन आ गई है तो इसकी इनसिक्योरिटी हो गई, इसीलिए ये हरकतें कर रही है। अम्मी आप। हाँ, अब इसने रोक दिया है ना, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। अब बैठे क्यों? जाओ, जाके अपना काम करो। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। रिश्ते बचाने के लिए कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज भी किया जाता है। सारे कंप्रोमाइजेस लड़कियों को क्यों करने पड़ते हैं अब्बू? लड़के जो चाहे मनमानी करते रहे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। यहां वो गलत फहमियां दूर करने आया था। जानती हूं, उसके कहने को मान जाती तो मेरी इज्जत कम हो जाती। क्या इज्जत लगाई हुई है तुमने? औरत की इज्जत उसके शौहर के दम से होती है।
खुदा ना खास्ता वो गुस्से में आकर मुंह से 3 बोल निकाल देता तो क्या करती? रुखसती से पहले तलाक का डब्बा माथे पर सजाए हमेशा के लिए यहीं बैठी रह जाती। क्या इज्जत रहती हमारी माशरे में? बोलो। उसने जो किया गलत था, लेकिन आज जो तुमने किया है वो उससे भी ज्यादा गलत है। मामलात को हल किया जाता है, ना कि लड़ झगड़ के बढ़ाया जाए। सोचो, आज जज्बातीपन में तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। याद है मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुम नेहा और मुझ में से किसे चुनोगे? तुमसे किसने कहा था वहां जाने के लिए? मैंने कहा था। नाराजगी दोनों के दरमियान थी। मैंने सोचा ये चला जाएगा तो मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। देखा तुमने, इन्होंने पहल कर दी। हालांकि मानूर तुम्हारी बहन है, तुम्हें जाना चाहिए था उसे पूछने के लिए। अब अगर वो राजी हो तो हम तारीख लेने के लिए जाएं? हाँ बताओ फिर। तुम्हें तो अब कोई इतराज नहीं है ना? देखा तुमने, जवाब दिए बगैर चला गया। अच्छा ना, छोड़े ना, आप इससे परेशान हो रहा होगा। आफरीन जब वहां से हो आएगी तो हम जाके तारीख भी ले आएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही बदलिहाज और मुंह फट लड़की है वो। अब हमारी कोई इज्जत नहीं करती तो आइंदा क्या करेगी? बड़ा ही गलत फैसला किया अबरार ने। भाई हमारे खानदान में पुश्तों से कोई तलाक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये रीत हमारा खानदान तोड़े। बस इसीलिए जा रही हूँ वहाँ, लेकिन वो लड़की तो मेरे दिल और दिमाग से कब की उतर चुकी। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी। सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। मियाँ बीवी में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती और फिर सब भूल भार कर
बात खत्म हो जाती है। बात खत्म करने के लिए उसे भूलना पड़ता है नीलू। अगर कोई बात दिल में रखे तो हमने बात भी तो बहुत गलत की थी, उसका दिल तोड़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की। ये रिएक्शन तो बनता था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मानो को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ सर, आप जाएं। क्या चाहती हो तुम? मेरी चाहत को अहमियत ही कब किसने दी है? सबको बस मेरा घर बसाने की पड़ी है। मैं बात करूं अम्मी से? फिलहाल मैं रुखसती नहीं चाहती आफरीन। वैसे मानो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी शायद यही फैसला करती। और तुम ना कभी अपने आप को अकेला मत समझना। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मानो, तुमने अब आगे का क्या सोचा है? तुमसे अच्छी तो रिफत खाला है, कम से कम फोन करके मेरी खैरियत का तो पूछती हैं। मैं थोड़ा सा बिजी थी, तुम समझो ना। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। अच्छा ये रिफत खाला किधर है? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफरीन बेटा आइए, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल सही। खाला ये क्यों दे रही हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसको कहा था देने के लिए। अम्मा, हमारा किराया और पेंशन से गुजारा हो जाता है ना। मैं ऐसे सिसक सिसक की जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। और वैसे भी आफरीन मेरी बेटी है, अगर ये 2-4 नोट उसने दे दिए तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। छोड़ो, पागल है। आफरीन बेटा, मैं चाह रही थी कि जैसे तुम्हारे ऊंचे घराने में रिश्ता हुआ है ना, वैसे महजबी का भी हो जाए। वैसे एक रिश्ता है मेरी नजर में। है सच्ची? अगर बेटा ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें इतनी दुआएं दूंगी कि तुम सोच नहीं सकती। यूँ समझें कि आपका काम हो गया। है कौन? मेरा छोटा देवर। लेकिन आफरीन, उसका तो निकाह हो गया ना मानूर के साथ। निकाह ही हुआ है ना, लेकिन खाला रुखसती के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आप बस ये बताएं, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी महजूब। ये शाहिद ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑर्डर तुमने अप्रूव किया है? जी। क्यों? जवाब चाहिए मुझे। भाईजान, आराम से बैठकर बात करते हैं ना। कम रेट पर ज्यादा माल की हामी भरी है उन्होंने। वैसे भी एक्सपोर्ट का बड़ा ऑर्डर है, शायद हमारी कंपनी टाइम पर डिलीवर ना कर पाती, इसलिए उनसे बात की है। मुझसे पूछ नहीं सकते थे तुम? आप दूसरी मीटिंग्स में बिजी थे तो इंतजार करना था ना मेरा। नहीं, ये सिर्फ आपका ऑफिस नहीं है,
वक्त आने पर मैं भी फैसला ले सकता हूं। अच्छा, जैसे पहले फैसला किया था। एक गलत फैसला याद है आपको, और इतने सालों से जो सही फैसले ले रहा हूं मैं, वो भूल गए आप। भैया प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ एक दफा इनसे पूछो ना, जो खुद को समझदार और बाकी सबको बेवकूफ समझने लगे हैं। ऐसा समझने पर तुम ही ने मुझे मजबूर किया इकरार। क्या हो गया है आप दोनों को? क्यों कर रहे हैं इतना गुस्सा? गुस्से के अलावा और इन्हें आता ही क्या है? आप भी ऐसे उदास हो जाएंगे तो बाकी सबका मूड कौन ठीक करेगा? आपको पता है, मैंने इतनी शादी की तैयारी की हुई थी और देखे मानो ने इनकार कर दिया। जज्बाती है थोड़ी वो, कुछ वक्त दो, समझ जाएगी। अभी गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा ना तो खुद ही राजी हो जाएगी शादी के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कहां तक पहुंची? बताओ ना। छोड़े भाभी, तुम तो इतना शर्मा रही हो। इकरार है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। जी, अपना सामान पैक करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना सामान पैक करो। मगर क्यों, क्या हुआ है? हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो इकरार? तो और क्या कहूं? आपके दिल में हमारे लिए जगह नहीं रही अम्मी। लाख कोशिशें की आपको मनाने की, पर ना तो आपका नीनू से दिल साफ हुआ और ना उसे माफ करने पे राजी। तो फिर यहां रहने का क्या फायदा? बेहतर यही है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। इकरार प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें जो कह रहा हूं वो करो। क्या हो गया आपको? मैं आपको बता रही हूँ, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देखा तुमने उसका बिहेवियर? देखा तुमने कितनी बदतमीजी की उसने मुझसे? आप सही कह रहे हैं भाईजान। भैया को इस तरीके से आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनका फैसला गलत नहीं था। अच्छा, तो अब तुम उसकी हिमायत करोगे? नहीं भाईजान, ना मैं उनकी हिमायत कर रहा हूं और ना ही आपकी मुखालफत। मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूं। अगर भैया इस कंपनी के फेवर में कोई भी फैसला लेते हैं तो एज अ ऑनर ऑफ दिस कंपनी आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि तुम्हें भी लग रहा है मैं गलत हूं ना? नहीं,
बात सही या गलत की नहीं है, बात समझने की है कि अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें उनका अरे भाड़ में गया उसका पॉइंट ऑफ व्यू। उसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, मुझे नहीं। उसे कोई भी मशवरा करने से पहले मेरी इजाजत की जरूरत है। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचूं। हेलो। आप आए नहीं अभी तक? क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत? नहीं, वो अम्मी का बीपी शायद हाई हो रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं। ठीक है। सब खैरियत? अम्मी, आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? हेलो। ये तुम क्या अम्मा को पट्टियां पढ़ा के गई हो रिश्ते के नाम पर? क्यों, क्या हुआ? खाला ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? कुछ खास नहीं, बस इतना कहा कि किसी बड़े घर का रिश्ता लेकर आने वाली हो तुम मेरे लिए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कैसे होगा? जैसे मेरा रिश्ता हुआ है या मानूर का भी हुआ है। क्या पता किस्मत तुम्हारे ऊपर भी मेहरबान हो जाए। अच्छा सुनो, शायद वकार आ गई, मैं तुमसे याद बात करती हूँ। ओके? अब्रार, तुम देखो ना इन्हें, इन्होंने तो घर से जाने की जिद पकड़ ली है। भाईजान प्लीज रोके उन्हें, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आपकी बात हुई थी उससे? मैं क्या बात करती, जैसे मैंने सुना कि वो घर बार छोड़कर यहाँ से जाने का सोच रहे, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। आप करें ना इकरार से बात, उसे समझाएं ना आप जाके। नहीं आफरीन, वो कुछ भी सुनने या समझने के मूड में नहीं है। फिर भी भाईजान प्लीज, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी जाकर। बात से मसले हल होते हैं, घर छोड़कर जाने से नहीं। जब मसले खुद के बनाए हुए हो ना, वो बात करने से भी हल नहीं होते। ये क्या बचपन है? आपको तो बच्चा ही लगूंगा ना, खुद को बहुत बड़ा जो समझने लगे हैं आप। भैया प्लीज बैठकर बात करते हैं ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं चाहिए मुझे पानी, और जाओ तुम लोग यहाँ से। मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले कि यहाँ रहना है कि नहीं। वैसे भी बहुत मसले हैं ना आपको नीनू से, हम चले जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे आपके घर के। आपके घर में एक सेकंड नहीं लगा तुम्हें हमारे घर से आपका घर कह देने में? इतनी बेरुखी, इतनी बदतमीजी, इतना तल्ख लहजा। तुम जाना चाहते हो ना इस घर से? ठीक है जाओ, 1 मिनट में निकलो यहां से। आउट। भाईजान ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो इनके दिल में है। 1 मिनट नहीं रुकूंगा मैं इस घर में। तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? क्या हो तुम्हें? छोड़े मुझे। इकरार, भैया भैया आगे खोलो। इकरार, क्या हुआ आपको? इकरार, भैया आगे खोले।
भैया भैया बेटा उसमें नीरू पानी लेकर आओ। भैया इकरार आंखें खोलो, भैया इकरार आंखें खोलो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। इकरार आंखें खोलो, इकरार। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। मानो जल्दी करो, निकलना है। कहाँ? इकरार को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना अम्मी? पता नहीं, इफ़ी का फोन आया था, वो कह रही थी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे अब्बू को फोन भी कर दिया। जल्दी आओ, निकलना है, जल्दी करो। यकीन नहीं आ रहा, इतने जवान लड़के को हार्ट अटैक। बस दुआ करें अम्मी, अल्लाह पाक उसे सेहत दे। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि काफी सीरियस कंडीशन है उसकी। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अब्बू नहीं आए? बेटा वो वहीं से सीधे हॉस्पिटल चले गए। जो तुम मुझे ये बताओ, बात क्या हुई थी? अम्मी बस झगड़ा हो रहा था और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये हो गया। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे। चुप कर जाओ बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, कुछ नहीं होगा भाई को, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, किधर गायब वो लड़की? तुम रो रही हो? मेरी बात करो। Is everything okay, मीशा? कुछ भी ठीक नहीं है फराज। इकरार भाई को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? इकरार भाई को हॉस्पिटल लेकर गए? है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी हैं। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी
है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। वकार, अब कैसी तबीयत है इकरार की? बस अभी डॉक्टर राउंड पे नहीं आए हैं। सफिया बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इकरार, आखिर हुआ क्या था? बैठे बिठा इतनी बड़ी परेशानी आ गई। मैं जरा मीशा को देखूं, बहुत परेशान है बेचारी। बात हुई तुम्हारी अबरार से? इसका मतलब नहीं हुई। मैं वकार के फोन पर तुम्हारी अबरार से बात करवाती हूँ। तुम उससे बात तो करो, ये लड़ाई झगड़े बाद में होते रहेंगे। तुम्हें पता है उसके दिल में हमेशा बात रह जाएगी कि तुमने पूछा तक नहीं उसे इस वक्त में। क्या हो गया है तुम्हें मानो? मैं करती हूँ ना कॉल, तुम अभी बात करो उससे। रुको मैं बात करवाती हूँ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वकार जरा अबरार से बात करा दे, मानो को बात करनी है। अच्छा अबरार, मानो करो ना बात, करो। हेलो। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। इकरार भाई की तबीयत कैसी है? भैया की तबीयत ठीक नहीं है मानो, दुआ करना उनके लिए। जी खुद को संभालें अम्मी, हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। हो गई बात? जी काफी सेवियर अटैक हुआ है और पेशेंट के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आप सब दुआ कीजिए। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। आप बैठिए, बैठिए, आप बैठ जाए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सब क्या हो गया अबरार? हमने सोचा था कि जिंदगी साथ गुजारेंगे और बुढ़ापे में एक दूसरे को तंग करेंगे,
लेकिन सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे क्या? मेरा क्या होगा उनके बगैर? उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अपने और इकरार भैया के बनाए प्लान्स को पूरा करोगी, बल्कि एक काम करेंगे, बुढ़ापे में मैं, तुम, मानो, इकरार भैया, हम सब चारों मिलके वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। जिंदगी भी ना आइसक्रीम की तरह पिघलते पिघलते गुजर जाएगी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है, मेरी तबीयत को क्या होना है? तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं बस सोच रही थी कि हम बस जिंदगी जिए जा रहे हैं बगैर किसी प्लानिंग के। रोज सुबह उठते रूटीन की तरह काम करते हैं और सो जाते हैं, पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो अभी प्लान कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि बुढ़ापे में हम लोग वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे। स्टिक के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़े और तब तक सफर करते रहेंगे जब तक जिंदगी के सफर का दी एंड ना हो जाए। कैसा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है ना? चलो अब आइसक्रीम खाओ, पिघल ना जाए।